हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए आज कुछ हम लोग फिर नया सीखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ और बताया था, आज मैं कुछ दूसरी बातें बता रहा हूँ, अंग्रेजी से ही बता रहा हूँ। तो जैसे इस प्रकार के वाक्य देखें। जैसे वाक्य है, यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। इस बात से ऐसा लग रहा है कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ भी फ्यूचर है, यहाँ भी फ्यूचर है। तो इस प्रकार का अगर वाक्य हो तो उसमें क्या करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि इस प्रकार के वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का नियम क्या है कि जिस वाक्य में शर्त लगा हुआ है, शर्त लगा हुआ है मतलब कंडीशन लगा हुआ है कि यदि आप परिश्रम करेंगे, यदि आप परिश्रम करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ है कि यदि आप परिश्रम करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आगे वो लिखा हुआ है। तो जो जिसमें कंडीशन लगा हुआ है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, न कि फ्यूचर टेंस में। यहाँ यदि आप परिश्रम करेंगे देखने में लग रहा है कि फ्यूचर टेंस का वाक्य है, चूंकि गा ये लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें कंडीशन लगा हुआ है तो इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, न कि फ्यूचर टेंस में। और जिससे परिणाम का भाव व्यक्त होता है उसको फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। परिणाम का भाव यानी कि यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे, यानी कि परिणाम उसका रिजल्ट हुआ। आपने लेबर किया, आपने परिश्रम किया तो आपका उसका रिजल्ट हुआ कि आप सफल हुए। अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। यदि आप आगरा गए तो उसका रिजल्ट हुआ कि आपने ताजमहल देखा। तो इसमें ही ध्यान देना है कि जब जो रिजल्ट आएगा उसको वो जिस ढंग का वाक्य रहेगा उस ढंग के बनाएंगे। अगर वो फ्यूचर में है तो फ्यूचर में बनाएंगे, और पहले वाला जो कंडीशनल वाक्य है वो फ्यूचर में रहेगा तो इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। जैसे देखिए मैंने बनाया है इधर, जैसे यदि आप परिश्रम करेंगे तो सब्जेक्ट हो गया इफ, यदि का इफ हो गया। यू परिश्रम करना का लेबर, इफ यू लेबर, यहाँ तक बना। यदि आप परिश्रम करते हो, करते हो, इफ यू लेबर यू विल बी सक्सेसफुल, आप सफल होंगे तो सफल होंगे। यहाँ पर कॉमा देना है, यह ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान क्या रखना है कि ये तो जो यहाँ लिखा है तो ये तो का अनुवाद देन नहीं करना है, केवल कॉमा लगाना है। अगर आप यहाँ पर देन लिख देंगे तो वह ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर केवल कॉमा देकर काम चलाना है। उसी ढंग से अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा, तो यहाँ देखिए इफ आई गो, जाना का गो मतलब जाना होता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर आपको नहीं पता है तो टेंस भी शुरू करेंगे बाद में। कुछ सब्सक्राइबर की डिमांड है कि भाई टेंस ठीक से समझाइए। तो इफ आई गो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा गो टू आगरा। कहीं भी जाने के पहले टू का प्रयोग करते हैं जनरली, और आगरा में एक कैपिटल लेटर है चूंकि आगरा प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होता है वो हमेशा बड़ा ही लिखाता है, इसलिए आगरा में ये बड़ा लिखा हुआ है। और आई जहां भी लिखाता है, कहीं भी आई लिखते हैं तो उसको सिंगल में जब आई रहता है तो वह कैपिटल लेटर में ही लिखाता है, स्मॉल में नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ कैपिटल में है। आई विल सी द ताजमहल, और ताजमहल भी प्रॉपर नाउन है इसलिए उसका पहला अक्षर टी लिखा हुआ है। तो इस ढंग से इसमें ही ध्यान रखना है कि देन नहीं लगाना है, यानी कि इस तो की कोई अंग्रेजी नहीं बनेगी, इस तो की कोई अंग्रेजी नहीं बनेगी, कॉमा से काम चल लेना है। और यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस रहेगा, जो कंडीशनल वाक्य रहेगा, शर्त सूचक जो वाक्य है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और बाद वाले को फ्यूचर में बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि वह स्कूल जाएगा तो ज्ञान पाएगा, इसको बनाएंगे इफ ही। यहाँ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और ये सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया, इसलिए गोज हो जाएगा। टेंस का भी वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में, सोच रहा हूँ। इफ ही गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल, यदि वह स्कूल जाएगा। यहाँ पर तो का अनुवाद नहीं करना है, तो का अनुवाद अगर देन लगाएंगे तो वो ग्रामेटिकली सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, केवल कॉमा देकर काम चलाना है। ही, इफ ही गोज टू स्कूल, ही वह ज्ञान पाएगा, तो ही विल, लिखने में दिक्कत हो रही है, गेट
knowledge, KNOWLEDGE, he will get knowledge। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं he will go to a school, अगर लिख देते हैं यहाँ पर तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। और यहाँ पे कॉमा लगाना है, दो के लिए देन भी नहीं लगाना है, ये सेंटेंस सही होगा। अगर नॉट यहाँ कर देंगे, विल गो कर देंगे, विल गो टू स्कूल कर देंगे, वह स्कूल जाएगा, तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इस प्रकार का सेंटेंस, कॉमन एरर में पूछते हैं, वो लिखे रहते हैं इफ ही विल गो टू स्कूल ही विल गेट नॉलेज। तो देखने में लगता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन यह सही नहीं है। इसमें यह देखना है कि जो कंडीशनल जहाँ तक एरिया है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और जो बात का एरिया है वो जिस प्रकार का बात करेगा, जो रिजल्ट जिसमें आता है, जो कंडीशन लगा हुआ है उसका जो रिजल्ट आया, यानी कि वह स्कूल जाएगा तो ही नहीं ज्ञान पाएगा, तो उसका रिजल्ट आया ज्ञान पाना, तो ज्ञान पाने वाला सेंटेंस जो फ्यूचर में है तो फ्यूचर में बनेगा, लेकिन जिसमें कंडीशन लग गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। अब फिर अगला है, जैसे अगर वह अच्छा खेलेगा, अगर वह अच्छा खेलेगा तो इफ ही, अब यहाँ पर भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है, तो प्लेज विल, WELL, यहाँ कॉमा दे देंगे, इनाम पाएगा, तो ही विल गेट रिवार्ड, REWA। थोड़ा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ही विल गेट रिवार्ड। चलिए आगे है, यदि तुम गरीबों की मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। चलो इसको तुम बनाओ जी, बोलो क्या लिखें। इफ, हाँ, यू, हाँ, इफ यू हेल्प पुअर, नहीं, यहाँ क्या है, गरीबों की, तो गरीब क्या है, विशेषण है, तो विशेषण जब प्लुरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। पुअर मतलब सिर्फ गरीब हुआ, और गरीबों की हो गया तो पुअर के पहले द लग जाएगा, द पुअर। यानी कि विशेषण में के पहले जब दी लगा देते हैं तो वह विशेषण प्लुरल हो जाता है। जैसे द पुअर मतलब गरीब लोग, द रिच मतलब अमीर लोग, द डेफ मतलब बहरे लोग, द डम मतलब गूंगे लोग। समझ आया? इसलिए यहाँ पर इफ यू हेल्प द पुअर होगा, इसके बाद कॉमा लगा देंगे, फिर तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा, गॉड विल, हाँ, गॉड विल हेल्प यू बिल्कुल सही है। गॉड का पहला अक्षर जी बड़ा लिखाया, क्योंकि गॉड जहां भी लिखाता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखाता है, ऐसा नियम है, ये भी ध्यान में रखने का। इसलिए यहाँ पर जी कैपिटल लिखा है, क्योंकि फर्स्ट लेटर गॉड का हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो लाल किला देखेंगे। चलिए बनाइए। इफ यू गो टू क्या था, दिल्ली, गो टू दिल्ली। हाँ, तो दिल्ली का डी कैपिटल क्यों हुआ, यहाँ पर डी कैपिटल क्यों लिखाया? क्योंकि वो एक स्टेट है ना, इसलिए। स्टेट ग्रामेटिकली है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़ा अक्षर में लिखाता है, यानी कि कैपिटल लेटर्स नहीं लिखा जाता है, चाहे वह सेंटेंस के बीच में हो, चाहे वह सेंटेंस के पहले में हो, चाहे वह अंत में हो। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर डी कैपिटल में लिखाया। इफ यू गो टू दिल्ली, तो लाल किला देखेंगे, तो यहाँ पर कॉमा दे देंगे, फिर यू, इसको क्या बनेंगे, यू विल सी द रेड फोर्ट। देखिए रेड फोर्ट में भी आर बड़ा लिखाया, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। हाँ, एक प्रॉपर नाउन है, और इसके पहले दी लगा, क्योंकि ऐतिहासिक जो भी इमारतें होती है ना, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, गोल्डन टेम्पल है, तो उसके पहले दी का प्रयोग होता है, ग्रामेटिकली ऐसा रूल है, इसलिए दी लगा। और आर कैपिटल इसलिए हुआ चूंकि यह प्रॉपर नाउन है। चलिए वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। चलिए बनाते हैं। इफ यू, कठिन परिश्रम करना यानी कि लेबर हार्ड। इफ यू लेबर हार्ड, कॉमा दे देंगे,
आप अवश्य सफल होंगे, यानी कि यू विल गेट सक्सेस, SUCCESS, सर्टेनली लिख दीजिए, अवश्यता CERTAINLY, सर्टेनली। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो इफ यू लेबर हार्ड, वर्क हार्ड भी लिख सकते हैं, यू विल गेट सक्सेस सर्टेनली, राइट। राइट। अब 8वां में ये, यदि आप यह चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो अंग्रेजी सीख जाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे? इफ यू सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब दिस दिस चैनल। चैनल का स्पेलिंग क्या होता है? CHANNEL, चैनल। यहाँ कॉमा दे देंगे तो अंग्रेजी सीख जाएंगे। यू विल लर्न हो गया। देखिए इंग्लिश में ई कैपिटल लिखाया, क्यों? वो मटेरियल नाउन है ना? नहीं, प्रोपर नाउन है। प्रोपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा, सब्जेक्ट तो मटेरियल नाउन होता है। नहीं, सब्जेक्ट तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। भाषाओं के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। इसके लिए यहाँ पर ई कैपिटल हुआ। इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर ई कैपिटल इसलिए हुआ कि भाषाओं के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है स्टार्टिंग में। ओके, समझ में आ गया। इसमें गलती कहाँ होती है? जैसे लोग लिख देते हैं, मान ली कि इफ यू विल हेल्प द पुअर, यहाँ लिख देते हैं विल हेल्प द पुअर, तो यहाँ विल होता है तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। यहाँ यही ध्यान देना है कि जो कंडीशनली वाक्य है जिसमें कंडीशन लगा हुआ है, हाँ, तो जिसमें कंडीशन लगा हुआ है, यानी कि जिसमें यदि लगा हुआ हो, अगर लगा हुआ हो, इस प्रकार का कंडीशन शर्त लगा हुआ हो, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। इस प्रकार का वाक्य रहेगा, सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। तो वाक्य देखने से लग रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसके लिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। इसको ऐसा नहीं कर सकते जैसे ही इफ ही गोज टू स्कूल के बदले ऐसा नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल में इधर समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लें कि हम ऐसे कर देंगे कि इफ ही विल गो टू स्कूल, और उसके बाद लिखेंगे ही विल गेट नॉलेज, तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ केवल ही गोज टू स्कूल होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और यहाँ कॉमा ही रहेगा। कॉमा के बदले अगर हम देन का प्रयोग भी कर देते हैं तो क्या अंग्रेजी अगर हम देन बना देते हैं THEN, तो भी यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि देन भी नहीं लगाना है और इसको फ्यूचर में नहीं बनाना है। इतना कंडीशनल वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी कठिनाई महसूस हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से अंग्रेजी की बहुत अच्छी जानकारी आपको हो जाएगी। धीरे धीरे जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो डालता रहूँगा। चलिए, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो। लर्न विथ मी।